भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। कहते हैं अफगान सरजमीन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। भारत की शरअंगेजी दुनिया के सामने आ गई। सिख लीडर का कत्ल। कनाडा के वजीर आज़म ने भारत से फिर जवाब मांग लिया। जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हरदीप सिंह का कत्ल इंतहाई तशवीशनाक है। भारत इस मामले को संजीदगी से ले, भारतीय हुकूमत को उकसा नहीं रहे। जनूबी एशिया के अमन के लिए कश्मीर में अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान और भारत कश्मीर पर बातचीत करें। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में तुर्क सदर ने कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत से कश्मीर में देर पा अमन कायम हो सकता है। हम इस समत में उठाए गए इक़दामात की हिमायत जारी रखेंगे। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। 500 अरब डॉलर्स के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। निगरां वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा, पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए कमज़ोर मुल्कों को वसाइल फराहम करना होंगे। निगरां वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर के इशाइये में शिरकत करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन के सूबे ननशिया में तीसरे ननशिया इंटरनेशनल फ्रेंड्स सेंटर फोरम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन के मज़ीद मजबूत, जामे और हमगीर ताल्लुकात दोनों ममालिक के बेहतरीन मफाद के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान की मईशत 2024 में मामूली तौर पर 1.9% तक बहाल हो जाएगी। तवानाई के निर्खों में तेजी से इजाफा और रुपए की मुसलसल कमजोरी अफराते ज़र के दबाव को बुलंद रखेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इक्तसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए इस्लाहात का मुस्तकिल नफाज ज़रूरी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को समाजी और तरक्याती अखराजात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। वज़ीर आज़म के हुक्म पर ऑपरेशन की आड़ में इंतज़ामिया ने आम शहरियों का जीना दोभर कर दिया। मुल्तान में मैपको इंतज़ामिया ने 15 किलोवाट सोलर सिस्टम के बावजूद शहरी को 10 लाख का बिल भेज दिया। मॉडल टाउन के रहायशी ने अपने घर पर 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रखा है। शहरी का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान मैपको का कहना है, मामले की इंक्वायरी की जा रही है, जल्द बिल दुरुस्त कर दिया जाएगा। बल्गारिया से 55,000 टन गंदम लाने वाला पहला बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। आइंदा 24 घंटों में रूस से गंदम लाने वाले मजीद 2 बहरी जहाज पहुंच रहे हैं। ओपन मार्केट में आइंदा चंद रोज में गंदम की कीमत में 100 से 200 रुपए तक कमी का इम्कान। फरवरी 2024 तक मुजमुई तौर पर 12 लाख टन से जायद गंदम एक्सपोर्ट होने की तवक्को है। लाहौर समेत पंजाब भर में आशोबे चश्म के मर्ज में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का तांता बन गया। रोजाना 50 से ज्यादा अफराद इलाज के लिए आने लगे। चंद रोज पर मुश्तमिल बीमारी की अलामात में आंखें सुर्खी माइल, पानी बहना और जलन शामिल हैं। और कराची समेत अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलीर, कोरंगी, शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद और अतराफ में बारिश। उधर नवाबशाह और गिरदो नवाह में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइड लाइन पर मुलाकातें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मिले, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहता है। ईरान के साथ इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर के इशाइये में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। मईशत, तिजारत, तवानाई और सरमाराकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा ने IMF डील मुमकिन बनाने के लिए सऊदी मदद का शुक्रिया अदा किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी वली अहद के दौरे का बेचैनी से मुंतज़िर है। निगरान वज़ीर खारजा ने क्यूबा के हम मनसब से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की मईशत 2024 में मामूली तौर पर 1.9% तक बहाल हो जाएगी। तवानाई के निर्खों में तेजी से इजाफा और रुपए की मुसलसल कमजोरी अफराते ज़र के दबाव को बुलंद रखेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इक्तसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए इस्लाहात का मुस्तकिल लफाज जरूरी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को समाजी और तरक्याती अखराजात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान में तकरीबन $4.5 अरब का फ़र्क का इंकिशाफ। कर्जों पर अखराजात ज़ाहिर न किए जाने के बायस बजट भी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है, नवंबर में $3 अरब के IMF प्रोग्राम के पहले जायजे के वक्त मसाइल पैदा हो सकते हैं। हुकूमत ने गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से $4.5 अरब के कर्जों का तखमीना लगा रखा था। यूरो बॉन्ड्स के जरिए मजीद $1.5 अरब आमदन का तखमीना था। पाकिस्तान को तकरीबन $3 अरब के तिजारती कर्जे नहीं मिल सकेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना $1 अरब की चीनी कमर्शियल फाइनेंसिंग और दीगर ज़राए से तकरीबन $600 मिलियन हासिल करने के लिए पुरुमीद। आसान बैंकिंग के लिए अहम इकदाम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस जारी करेगा। मारूफ कमर्शियल बैंकों और सरमायाकार ग्रुप्स ने लाइसेंस के लिए दरख्वास्तें दे रखी। डिजिटल बैंक और रिटेल डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस जारी होंगे। अमरीकी करेंसी की तनाज़ुली का सफर जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद $1.43 सस्ता हो गया। नई कीमत $293.47 हो गई। बिजली की कीमत में मजीद इजाफे की तैयारियां। फी यूनिट $1.82 इजाफे का इम्कान। दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। 27 सितंबर को समाअत होगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूल किया जाएगा। एक माह में सारिफीन पर $131 अरब का बोझ पड़ेगा। गुज़िश्ता माह सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से $33.32 फी यूनिट के हिसाब से पैदा की गई। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कराची में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। शहर के थानों में 550 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से 82 लाख यूनिट बिजली चोरी हो रही थी। मालियत 41 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बनती है। आइस्को रीजन में कार्रवाइयाँ। इस्लामाबाद से 58 बिजली चोरों की निशानदही। 14 मुलजिमान गिरफ्तार, भारी जुर्माने किए गए। भक्कर में 140 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। 124 गिरफ्तार, 65 लाख के जुर्माने आयद कर दिए गए। चेयरमैन PTI और शेख रशीद की अदालत प्रोडक्शन की दरख्वास्तें दायर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्तें PTI के वकील नईम पंजोथा ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सिर्फ रिपोर्ट नहीं, चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। के खिलाफ साजिश की
जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने ईयर मार्क किए। एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा, और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं किया, रुसवाई और जिल्लत समेत किया। हर बार बल्कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई, वो अब सियासत में इररिलेवेंट हैं, अब वो ताहयात नाअहद हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचा। साजिश करने वालों ने सिर्फ रुसवाई और जिल्लत समेटी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना है, वक्त ने साबित कर दिया नवाज शरीफ के कमबैक हमेशा उनके सेटबैक से बढ़कर रहे। कहने वालों ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, मगर नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। मरियम नवाज का जुमेरात को लंदन रवानगी का इम्कान। कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क इटर्नल ब्रदरहुड 2 की बरोथा में इफ्तिताही तकरीब। मश्क में पाकिस्तान, काज़िकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरोथा गैरिसन का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा, जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, रिवायती और गैर रिवायती जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पुख्ता सड़कें, मॉडर्न मकानात, अस्पताल, पार्क और लाइब्रेरियाँ। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान का मिनी इस्लामाबाद। संगलाख पहाड़ों के दरमियान इलाके को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इलाके में लोड शेडिंग भी सिफर है। साले और असम बोतानी का इलाके को बनाने में अहम किरदार। जिला खब की मॉडल तहसील दरीजी से गुर्बत, परेशानी और पसमानदगी मिटा दी। असम बोतानी ने एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू की। भारत की शरंगेजी दुनिया के सामने आ गई। सिख लीडर का कत्ल। कनाडा के वजीर आजम ने भारत से फिर जवाब मांग लिया। जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हरदीप सिंह का कत्ल इंतहाई तशवीशनाक है। भारत इस मामले को संजीदगी से ले, भारतीय हुकूमत को उकसा नहीं रहे। मोदी सरकार की करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। भारतीय बैंक करप्शन का गढ़ बन गए। रिपोर्ट मंजिल हम पर आ गई। बड़ी कंपनी, सरमायाकारों और मारूफ शख्सियात के वाजिबुल अदा कर्ज माफ कर दिए गए। भारतीय बैंकों ने $25 बिलियन से जायद गर्दिशी कर्जे माफ कर दिए। जानबूझकर माफ किए गए कर्जे ज्यादातर डिफॉल्टर्स और प्रमोटर्स से वाबस्ता निकले। टैक्स ना दहिंदगान की बढ़ती शरह मोदी की मिली भगत और लापरवाही का नतीजा करार। यूक्रेन जंग का जिम्मेदार सिर्फ रूस है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, आलमी तनाज़ात से दुनिया की 1 अरब आबादी मुतासिर हुई। आलमी चैलेंजेस से कोई मुल्क तनहा नहीं लड़ सकता। नाइयों की तरक्की को कोरोना और आलमी तनाज़ात ले डूबे। इफ्तिताही खिताब में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात पूरी दुनिया पर पड़े। फ़लस्तीनी अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। माजी की बड़ी जंगों और गलतियों से सबक सीखना होगा। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी दुल्हनिया ले आए। शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा अफरीदी की कराची में तकरीब रुखसती। शाहीन अफरीदी सफेद शलवार कमीज, गोल्डन बास्केट और सर पर कुल्ला सजाए पहुंचे। बाबर आजम, सईद अनवर समेत कौमी और साबिक खिलाड़ियों की बारात में शिरकत। खूब कहकहे बिखेरे। शाहिद अफरीदी ने बारातियों का इस्तकबाल किया। वलीमा कल इस्लामाबाद में होगा। शाहीन और अंशा का निकाह इसी वर्ष फरवरी में हुआ था। शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान इख्तिलाफ की कयास सराइयाँ दम तोड़ गईं। फास्ट बॉलर ने सोशल मीडिया पर अपनी और कप्तान बाबर आजम की तस्वीर अपलोड कर दी। शाहीन ने तस्वीर के साथ फैमिली का कैप्शन दिया। एशिया कप के बाद बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के दरमियान ड्रेसिंग तकरार की अफवाहें गर्दिश में थीं।